हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और इस लॉकडाउन में अपने घर में रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे। इसी कड़ी में मैं आप लोगों के लिए आज एक नई चैप्टर एक्सपोनेंट लेकर आया हूँ। बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 सभी वर्गों में ये चीज़ देखने को मिलती है। तो आज मैं उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। आगे देखते हैं आज हम एक्सपोनेंट जिसको लोग पावर के नाम से जानते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमने ए को ए डॉट डॉट ए इंटू एन टाइम्स, मतलब मैं कितना बार भी लिख सकता हूँ। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ए को लिखते हैं, ए चूँकि ए की बार बार रिपीटेशन हुआ है। अब देखना है कि ए कितनी बार रिपीटेशन हुआ। एन टाइम्स का मतलब हुआ कि एन बार आया, तो जितना बार आता है यही पावर हो जाता है। ये पावर को, इसी को बाद में हम लोग एक्सपोनेंट करेंगे, यानी कि इस जितनी बार आया और पावर को जिस स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, एक्सपोनेंट। इसलिए हेयर ए टू पावर एन इज कॉल्ड एंथ पावर ऑफ ए, यानी ए का जो है एंथ पावर हमारा है, एंथ पावर ऑफ ए, या ए रेज्ड टू पावर एन भी लिख सकते हैं इसको, ए रेज्ड टू पावर एन, ए रेज टू पावर एन, यानी ए टू पावर एन हो गया। अब एक्सपोनेंट के बारे में जानें कि द स्मॉल लेटर, इसके बारे में कह रहा है कि ये जो लेटर है द स्मॉल लेटर विच रिप्रेजेंट द पावर, जो पावर को रिप्रेजेंट करता है, यही तो हमारा क्या है, एक्सपोनेंट है। जिसमें ए को बेस बोला गया है, जो आपने यहाँ ए देख रहे हैं बेस है, और एन जो हमारा क्या हो गया, एनथ पावर ऑफ ए हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस मैं बनाने देता हूँ इसी के ऊपर कि राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी एक्सपोनेंट के रूप में लिखें। जैसे एक एग्जांपल है 2/5 इंटू 2/5 इंटू 2/5। तो सबसे पहले कौन सी नंबर आया है, तो ये नंबर है 2/5। ये कितनी बार आया, तो 3 बार आया, इसलिए हमने 3 लिख दिया, यानी 2/5 रेज्ड टू पावर 3, इस पर पावर 3 हो गया। इसी प्रकार से 81 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। इस 81 को हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। अब 81 को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले 81 को प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा हम लोग ब्रेक करेंगे। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में डिवाइड बाई ओनली नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, फिर 2, 3, 5, 7, 11 इस प्रकार, यानी प्राइम नंबर से ही आपको डिवाइड देना है। तो 81 को जब हमने ब्रेक किया तो मेरे पास 4 बार 3 आया, तो जितना बार आया मैंने पावर लिख दिया। ये हमारा एक्सपोनेंट के फॉर्म में हो गया। सिमिलरली 125 को आप देख सकते हैं, तो 125 को 5 इंटू 5 प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा निकाल लें, और 216 को भी 6 इंटू 6 इंटू 6 होता है। तो यहाँ पर 5 3 बार आया तो हमने 5 टू पावर 3 कर दिया, 6 3 बार आया तो 6 रेज्ड टू पावर 3 किया। अब हम कंबाइंड फॉर्म में लिख दिए, जो 2 बार हम पावर लिखे उसको बस हम एक ही बार में लिख दिए। इस प्रकार जब नंबर गिवन रहेगा तो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर एक्सपोनेंट के फॉर्म में रहेगा तो जनरल फॉर्म में कैसे। अब इस एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं। लिखा हुआ राइट इन जनरल फॉर्म, यानी जनरल फॉर्म में लिखना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे 2/3 पर पावर 3 है, तो सिंपली आपको करना कुछ नहीं, बस 3 बार आप लिख दो, 3 बार लिख दिया। ये 3 टू पावर 4 है तो 3 जो है 4 बार लिख दो। बेस को उतना बार, बेस को बार बार रिपीट करेंगे, पावर को नहीं। यहाँ हमारा क्या हो गया, कैंसल्ड हो गया। इस तरह से हमारा 8 3 या 24 हो गया, ये 16 भी हो गया। सिमिलरली हम इसको भी कर सकते हैं, ये 3 बार है तो इसको हम 3 बार लिख सकते हैं। ये 4 बार है तो इसको हम 4 बार लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 जा 8 हो गया, 3 3 या 9 और 9 9 81, और हो जाएगा 8 8 8 64। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में रहे तो हम लोग जनरल फॉर्म में भी ला सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो। अब हम लोग देखते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। बोर्ड पर बहुत सारे फार्मूला लिखा हुआ है। जैसे फर्स्ट फार्मूला है, इसमें क्या है, फर्स्ट फार्मूला में ए टू पावर एम मल्टीप्लाई ए टू पावर एन इक्वल टू ए टू पावर एम प्लस एन। इसको याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है वो समझे। पहले बोलेंगे बेस इज इक्वल, बेसेज इक्वल है, मल्टीप्लाई में है, पावर ऐड कर जाएंगे।
बेसेज इक्वल में है, पावर मल्टीप्लाई और उसके बाद मल्टीप्लाई में है, बेसेज इक्वल में है, मल्टीप्लाई में है, पावर ऐड कर जाएगा। बेसेज इक्वल में है, डिवाइड में है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देखिए ए टू पावर एम है, डिवाइड है, ए टू पावर एन है, तो पावर सब्ट्रैक्ट कर गए, यानी मल्टीप्लाई में ऐड करेंगे और डिवाइड में सब्ट्रैक्ट करेंगे। और यहाँ है ए टू पावर एम है और उस पर भी पावर एन है, ये कहलाता है पावर टू पावर, पावर टू पावर, पावर मल्टीप्लाइड। ये ग्रुप हो जाएगा पावर टू पावर, पावर मल्टीप्लाइड। आप लैंग्वेज से याद करें तो ज़्यादा दिन तक काम करेगा। तो पावर टू पावर, पावर मल्टीप्लाइड। यहाँ पर हम देखा कि बेस इक्वल मल्टीप्लाई में ऐड करेंगे पावर, बेस इक्वल डिवाइड में सब्ट्रैक्ट करेंगे पावर। अब कहता है ए टू पावर जीरो इजकल टू वन, किसी भी चीज़ पर पावर जीरो दो, ए पर पावर जीरो दें या ए बाई बी पर पावर भी जीरो दें तो भी वैल्यू वन ही आएगा। अब किसी भी बेस पर किसी भी नंबर पर पावर माइनस में हो तो नंबर को रिवर्स कर दे, रेसिप्रोकल कर दे। जैसे ही रेसिप्रोकल हो जाएगा ये माइनस वन हट जाएगा, क्योंकि वन लिखना ज़रूरी नहीं है। कहीं पर भी हो सपोज लिखा रहेगा ए टू बाई बी पर पावर वन, तो ये भी रिवर्स कर जाएगा, ये भी रेसिप्रोकल करेगा। अब ये नहीं लिखा था, बट इसको ध्यान से देखिए, ए बाई बी पर पावर माइनस एम है, यानी ये पावर एक से ज़्यादा है। जब एक से ज़्यादा रहेगा तो आपको लिखना पड़ेगा, और ये नंबर भी उलट जाएगा, माइनस को प्लस करना हो गया तो ए बाई बी हो गया, बी बाई ए। मोटा मोटी रूल यही बना कि जब भी कोई पावर माइनस हो और उसको हमको प्लस करना हो तो उसके बेस को हम रेसिप्रोकल कर दें। जहाँ बेस रेसिप्रोकल होगा ऑटोमेटिक वो पावर प्लस में हो जाएगा। कुछ भी करना हो, साइन चेंज करना हो, प्लस को माइनस करना हो, माइनस को प्लस करना हो, बेस को उल्टा कर दो। यहाँ पर है ए इंटू बी टू पावर एम, इसका मतलब हो गया, ये बताता है कि होल है तो होल का मतलब हुआ कि इसके अंदर जितना भी होगा सभी पर पावर होगा। ए है तो ए पर पावर एम हो गया, बी है तो बी पर पावर एम हो गया, सी रहेगा सी पर पावर एम हो गया। इसको हम दूसरे ढंग से भी देख सकते हैं। सपोज मेरे पास यहाँ पर पहले से पावर रहे, इस ढंग से पावर रहेगा और यहाँ रहेगा, तो ये पावर सब पर है। ए पर है तो ए पर पावर हो जाएगा एम एन, बी पर पावर हो जाएगा एम एन और सी पर पावर होगा एम एन, यानी ये टोटल पर पावर होंगे। सेम है वही, ये था मल्टीप्लाई में, ये है डिवाइड, डिवाइड में भी रहेगा तो सभी पे पावर चला जाएगा। ये आपका देखिए रेडिकल में लिखा हुआ, मतलब ये सर्ड से में लिखा हुआ, तो एन का उल्टा वन बाई एन होता है। तो इस प्रकार से हम इसके रूल्स को देखें। अब हम इसको कुछ लोगों को इम्पोर्टेंट को प्रूव करते हैं। जैसे पहला हम प्रूव करने जा रहे हैं, प्रूव दैट ए टू पावर जीरो इजकल टू वन। कैसे, तो इसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम LHS लिख देते हैं, ए टू पावर जीरो। अब ए टू पावर जीरो को हम लिख सकते हैं ए पर पावर एम माइनस एम, क्योंकि एम माइनस एम बराबर जीरो, चाहे एन माइनस एन लिखिए, 5 माइनस 5 लिखिए, जो इच्छा लिखिए। अब आइए इस नियम से देखते हैं, जब माइनस होता है तो डिवाइड में लिखा था, तो यानी बटा में, तो ये हो गया डिवाइड में लिखा गया इसे, क्योंकि ए एम, जैसे एम और एन है तो एक बार एम लिखा था एक बार एन, तो यहाँ भी एम है यहाँ एम है, एक बार एम है, दोनों सेम है, एक कैंसिल हो गया बराबर हुआ। इसका मतलब ये फार्मूला क्या हो गया, प्रूव हो गया। अगर आपको मान लीजिए ए टू पावर माइनस वन प्रूव करना है तो मैं ये भी प्रूव कर देता हूँ पाँचवा को। ए पर पावर माइनस वन बराबर क्या होगा, तो लिखेंगे ए पर पावर माइनस वन को लिखेंगे जीरो माइनस वन, तो ए पर पावर जीरो नियम के अनुसार रूल नंबर सेकेंड लगा रहा हूँ, ए पर पावर जीरो वैल्यू वन होता है, ए टू पावर वन, इसे देखिए ए टू पावर माइनस वन बराबर वाई आ गया, इसलिए ये भी प्रूव हो गया है कि नहीं। किसी को इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे देखते हैं कि हम इसका एप्लीकेशन किसे करते हैं। एक्चुअली मेन रूप से फार्मूला सबको मालूम हो जाता है, बट पता ही नहीं चलता कि हम मैथ बनावे तो कैसे। तो मैं जितने भी फार्मूले लिखे हुए हैं मैं सारे का एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब मैं फार्मूला नंबर 1 पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, आप उसको ध्यान से समझेंगे, है ना। फर्स्ट है, तो फर्स्ट हमने क्या लिखा कि ए टू पावर एम इंटू ए टू पावर एन इक्वल टू होगा ए टू पावर एम प्लस एन। कैसे होगा, अब इसको देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा। सपोज ये लिखा रहेगा 2 पर पावर 3 मल्टीप्लाई 2 पर पावर 2, तो हम इसको लिखेंगे, ये दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 2 पर पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बहुत आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं, अगर रहेगा 2/3 पर पावर -5 और 2/3 पर पावर हो जाएगा 3, तो हम इसको लिखेंगे 2/3 पे पावर -5 और +3, यानी 2/3 और पर पावर कितना हो जाएगा
-2 होगा। अब अगर हम इसको प्लस में करना चाहेंगे, तभी मैंने आपको नियम बताया, इसको 3/2 कर दे, ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये पहला नियम का तो हमने देख लिया है, ये फर्स्ट नियम का है ये। अब चलते हैं सेकेंड में है कि a⁴m डिवाइडेड बाई, तो हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इसका भी हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज a पर पावर है 7 डिवाइड बाई a पर पावर है 3, तो हो जाएगा 7 - 3, यानी a² पावर कितना हो जाएगा, 4। कहीं भी हो जाएगा, लिखा हुआ है x पर पावर a, यहाँ लिखा हुआ है b, तो हम लिखेंगे x² पावर a - b। घटा में है, हम देख लेंगे पहले, बटा में है, डिवाइड में है, बेस पहले चेक करना। जब तक बेस इक्वल नहीं होगा तब तक ये फार्मूला काम करने वाला नहीं है। ये तो हमारा दूसरा का भी हमारा हो गया, ये दूसरा का भी एग्जाम्पल क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल की ओर। थर्ड में है कि पावर टू पावर है, पावर टू पावर है, पावर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्स का एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे रहेगा x पर पावर 2 और उस पर पावर रहेगा 1/2, तो हो जाएगा x पर पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, ये पावर कट गया, 2 पर पावर 1 = 2 बचा। इसी प्रकार से रहेगा 2 पर पावर -3, और यहाँ पर है मेरा 2 सपोज ये 5/6 है, तो हम लोग क्या करेंगे, -3 और 5/6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 2y - 5y क्या हो जाएगा, 2। अब अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो मेरा हो जाएगा 2 1/2, और ये प्लस में हो जाएगा। किसी भी चीज़ को इस बेस को उलट दिए, पावर प्लस में हो जाएगा। ये तीसरा हो गया। नोट, अब एगो थर्ड में एक चीज़ है, अगर कहीं पर लिखा रहे 2 पावर 2 और पावर 3, और तो नॉट इक्वल होगा 2 पर पावर 2 और 2 पर पावर 3, ये ध्यान देना। ये देखिए क्यों, क्योंकि इसका मतलब ये हो गया कि 2 पर पावर 3 × 2 यानी 2 पर पावर 6 है, और इसका मतलब हो गया 2 पर पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 है। इसका मतलब 2 पर पावर 6 2 पर पावर 8 के कभी बराबर नहीं हो सकते। ध्यान देना, ये ब्रैकेट देने से पावर टू पावर कहलाएगा, और इसको नहीं देने से ये 3 जो है इस पर पावर है, यानी ये बेस ही पावर है। तो पहले इसको सोल्व करेंगे, तो फिर हम इसको सोल्व करेंगे। क्लियरली है कि ये क्या होगा, बड़ा होगा, तो ये भी जानना ज़रूरी है। अब हम तीसरा देखिए, चौथा हमने बताया था कि किसी भी चीज़ पर पावर 0 का वैल्यू 1 होगा, तो 5 टू पावर 0 तो भी 1, 3/7 पर पावर 0 वो भी 1, -1/5 पर पावर 0 तो भी 1। हमको ये नहीं देखना है कि ये माइनस में है, बटा में है, कि जैसा भी हो, सिर्फ पावर देखेंगे। पावर अगर मेरा 0 रहेगा तो ऑटोमेटिक मेरा क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यही हमको समझना है। आगे देखते हैं। अब ये हमारा 4 हो ही गया, 5 है। 5 में मेन रूप से फार्मूला यही है, 5 में ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ माइनस प्लस करने के लिए था, है ना। अब जैसे कहीं पर रहेगा 2 पर पावर -1, तो डायरेक्ट लिखेंगे 1/2। लिखल रहेगा 3 पर पावर -1, तो लिखेंगे 1/3। अगर लिखा रहेगा 2/5 पर पावर -1, तो डायरेक्ट लिख देंगे 5/2। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। छठा में है कि अगर 2/3 पर पावर अगर रहेगा -3, तो इसको लिखेंगे 3/2 और पावर 3, यानी ये आपको उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर हम पावर प्लस में हो जाएगा। यहाँ लिखा रहेगा -2/7 पर रहे -5, तो ये माइनस कुछ नहीं होता है, माइनस तो इसी रहेगा, खाली 7/2 होगा। माइनस का कुछ नहीं होगा, 7/2 होगा, पावर माइनस प्लस में होगा। हम लोग पावर की बात कर रहे हैं, अंदर का कोई बेस चेंज नहीं होगा। अब यह समझना। अब एक मुख्य रूप से समझ लेते हैं, ये हमारा 6 फार्मूला हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस को हम लोग अब सॉल्व करते हैं जो इसी पर बेस्ड हो। यहाँ लिखा रहेगा सिंपलीफाई। ए में है 2 पर पावर -1, 5 पर पावर -1, पावर -1 प्लस 3/2 पर पावर 0। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे, इस पर पावर -1 है तो क्या करेंगे, मैंने बताया बेस को उलट दिए, तो बेस को उलट दिए, ये पावर प्लस हो गया क्योंकि एक लिखाता नहीं है। 5 को भी उलट दिए तो 1/5 होगा,
आपको पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करना होगा, बोडमास के नियम। अभी आपको बताया गया था कि किसी भी चीज़ पर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 दो, तो आपने 1 दे दिया। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 5 2 जा 10 होगा, 2 5 जा हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और -1 + 1 तो 5 2 हो जाएगा कितना 7/10 पर हो जाएगा -1 + 1। अब अभी आपको बताए थे कि इसको उल्टा कर दिए तो 10/7 + 1 ये होगा 7 1 जा 7 और 10 + 7/7 यानी 17/7 होगा। ये हम यहाँ पर देखते हैं। तो इस ढंग के क्वेश्चन हमने देखा। मैं आपको दूसरे ढंग का भी क्वेश्चन बताता हूँ, है न। जैसे यहाँ पर है सिंप्लीफाई, दूसरा है तो क्वेश्चन में आपका है कि x पर पावर a है और x पर पावर b है और उसके पावर जो है हमारा a + b है, फिर मल्टीप्लाई x पर पावर b, x पर पावर c, ये हो जाएगा b + c, फिर x टू पावर c और x टू पावर a, यहाँ पर है c + a। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए, तो सबसे पहले ये दोनों बेस बराबर है, तो बेस बराबर है और डिवाइड में है, पावर घट जाएगा यानी ऐसे हो जाएगा, और ऊपर वाला पावर जैसे वैसे रहने दीजिए। फिर यहाँ भी वही होगा, बेस बराबर है, पावर माइनस हो जाएगा, यहाँ भी वैसे रहने दीजिए। फिर यहाँ हो जाएगा x पर पावर c -a हो जाएगा, है न, और उसके बाद c + a हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पावर पर पावर है, दोनों पावर मल्टीप्लाई, तो a - b को a + b से करेंगे गुना, इस तरह से लिखेंगे। तो हम गुना करेंगे तो x पर पावर हो जाएगा a² - b², उसी के फॉर्म में है। यहाँ भी उसी हो जाएगा b - c, यही हो जाएगा b + c, यहाँ आ जाएगा b² - a², यहाँ भी हो जाएगा c - a और c + a, तो यहाँ आ जाएगा x पर c² - a²। ई बेस तीनों बेस इक्वल है और मल्टीप्लाई में है, तो सारा पावर ऐड हो जाएगा। तो सारे पावर, फर्स्ट पावर, सेकेंड का पावर और थर्ड का पावर क्या हो जाएगा ऐड, -a² + a² -b² + b² प्लस माइनस प्लस इक्वल में रहता है तो कैंसिल होगा या रिजल्ट घटा 0 होगा, कुछ नहीं बचा 0। और अभी पढ़े हैं यहाँ पर भी कि किसी भी चीज़ पर पावर 0 है तो 1, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। मैं दूसरा क्वेश्चन को लेता हूँ। मैं अब दूसरा क्वेश्चन से ले लेता हूँ। 3 है, ये लिखा हुआ a पर पावर -1, फिर a पर पावर -1 प्लस b पर पावर -1, प्लस है a पर पावर -1, a पर पावर -1 और b पर पावर -1। इसको सिंप्लीफाई करना था हमको। करना क्या, पहले तो 1/a लिखाएगा, फिर 1/a + 1/b लिखाएगा। अब हम क्या करेंगे, 1/a इधर एलसीएम हो जाएगा तो b + a/ab हो जाएगा। यहाँ भी हम ऐसे लेंगे 1/a माइनस हो जाएगा 1/b, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 1/a और हम यहाँ एलसीएम ले लें तो हो जाएगा ab और b - 1। अब यहाँ पर हम देखते हैं, ये तो रिवर्स कर जाएगा, हो जाएगा 1/a, ऊपर चल जाएगा ab और हो जाएगा b + a, ये कैंसिल हो गया तो b/b + a बचा। फिर यहाँ हम देखते हैं 1/a, a भी उलट जाएगा, यहाँ जाएगा b - a, है न, ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा b/b - a। इस प्रकार से हम इतना लाए हैं। अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले सकते हैं चाहे कॉमन, तो एलसीएम अगर लेंगे तो हो जाएगा b + a और b - a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि दोनों लिखा है, तो b × b हो जाएगा b² और माइनस हो जाएगा ba, फिर हो जाएगा b² + ba, तो + ba कट गया तो बच गया मेरा 2b² / b² - a²। आंसर हो जाएगा a + ba - b के फॉर्मूला पर वो चला गया। अब देखते हैं कुछ नए क्वेश्चंस को। यहाँ पर क्या लिखा हुआ मेरा, -1/, पावर 2 है, उस पर भी पावर -2 है, उस पर भी पावर -1 है। तो हम इसको सोल्व करते हैं, कैसे होता है इसको देखिए। सबसे पहले पावर टू पावर है, हम चाहें तो सारे पावर्स को एक बार ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लिखेंगे 1/4
पर पावर 2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -1 बिल्कुल हो जाएगा। -1/4 पर पावर माइनस 2 बार आए, 2 2 जा 4 +4 होगा। अब -1 को 4 बार करेंगे तो 1 आएगा। 4 चक 16, 16 16 256। इस प्रकार से आंसर हो गया। अब हम दूसरे को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, 3 टू पावर 5 है तो लिख देंगे 3 पर पावर 5 है ना, तो 3 पावर 5 हो जाएगा। 10 पर पावर 5 है, 10 को तोड़िए तो 10 का क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 5 जा यानी 2 × 5 और ये पावर दोनों पर डाल दीजिए, हो गया। 25 का हो जाएगा 5² पावर में ला रहे हैं, ये 5 टू पावर 7 रखिए और 6 को फिर तोड़िए, 2 3 जा, 2 3 जा तो 2 लिखिए और 3 लिखिए और ये जो पावर 5 है वो दोनों पर दे दीजिए। इस तरह से हम देखते हैं कि आपका जो है 3 टू पावर 5 और ये कैंसिल हो जाता है ना, और 5 टू पावर ये कैंसिल हो जाएगा। 5 टू पावर 5 और 5 टू पावर 2 बेस बराबर है, पावर ऐड हो जाएगा तो हम लिखेंगे 5 टू पावर 7 बाई 5 टू पावर 7 है ना। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि ये 7 कट गया, इसलिए आंसर क्या हो गया, 1 आ गया। अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देने जा रहा हूँ, उसको आप देखें ध्यान से। अब है ये 2 तो हमने देख लिया, अब तीसरा देखते हैं, ये भी सिंप्लीफाई ही है। ये लिखा हुआ है 16 मल्टीप्लाई 2 पर पावर n + 1 -4 × 2 पर पावर n। उसके बाद हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 2 पर पावर n + 2 हो जाएगा और फिर 2 × 2 पर पावर n + 2 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है सॉल्व करना। इसको हम ब्रेक कर देते हैं तो 16 तो ऐसे ही हो जाएगा, ये 2 पर पावर n हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे ये फार्मूला नंबर 1 पर चला जाएगा। 4 × 2 पर पावर n फिर हो जाएगा 16, 2 पर पावर हो जाएगा n और मल्टीप्लाई 2 पर पावर 2, रिवर्स पीछे से फार्मूला लिख रहे हैं, -2 × 2 पर पावर n × 2 पर पावर 2 हो जाएगा। यहाँ एक चीज़ कॉमन क्या है, 2 पर पावर n हमको जाता है, लिखते हैं लेट 2 पर पावर n बराबर x ले लेते हैं। अब जहाँ जहाँ 2 पर पावर n होगा वहाँ वहाँ x देंगे तो 16 × x × 2, 4 × x, फिर 16 × x और 2 2 जा 4, फिर 2 × x आई हो जाएगा 2 2 जा 4। अब आप क्या कीजिए सो सुनिए यहाँ पर, तो 16 दूना कितना हो गया 32x, अब कितना हो गया 4x, 16 चौका कितना हो गया 64x, अच्छा दूनी 8x, 32 में 4 गया 28x, 64 में 14 हो गया 56x और x कट गया, 28 दूना 56, यानी आपका आंसर 1/2 कितना शॉर्ट में बन गया। बहुत ही ट्रिक्स के साथ आपको फार्मूला देना है। फार्मूला में आप जानिए रहे हैं कि जैसे मेरा फार्मूला होता है a पर पावर m + n, तो लिखते हैं a पर पावर m × a पर पावर n, इसीलिए हमने 2 पर पावर जो लिखा हुआ है n + 1 तो हमने उसको लिखा 2 पर पावर n × 2 पर पावर क्या लिखें n + 1 था तो n 2 पर पावर n लिख दिए, यही फॉर्म में हमने ला दिया। और जो 2 पर पावर n कॉमन था उसको हमने क्या कर लिया, सपोज कर लिया। इस तरह से मेरा एक क्वेश्चन क्या कर जाता है, बन जाता है। अब हम दूसरा देखते हैं अगले प्रश्न को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में भी हो गया फाइंड n इफ, यानी n का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालना है भाई, n निकालना है लिखा हुआ है 5 टू पावर 2n मल्टीप्लाई 5 पर पावर 3 बराबर 5 पर पावर n। तो एक रूल होती है कि बेस इक्वल हो और पावर इक्वल हो, ये रूल को समझना है। अगर a2 पावर m और a2 पावर n हो तो बेस इक्वल होगा तो पावर इक्वल होगा, और पावर इक्वल होगा तो बेस इक्वल होगा। यह समझ लेना है कि अगर a पर पावर m बराबर b पर पावर m है तो आपका a बराबर b हो जाएगा, यह समझना है। इसी प्रकार से बेस बराबर है, पावर को ऐड कर दिए तो हो जाएगा 2n + 3, ये 5 पर पावर 9 हो गया। ये बेस बराबर है तो पावर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा 2n बराबर 9 में 3 गया 6, n बराबर हो जाएगा 3। इस तरह से सोल्व हो गया। एक क्वेश्चन आ है लास्ट क्वेश्चन,
कि 2 पर पावर n-7 है और 5 पर पावर n-1 है, बराबर 1250 है। बहुत क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है। तो आप क्या कीजिए, 1250 को तोड़िए। तो 1250 को तोड़िएगा तो 125 गुने 10 होता है ना, यानी हो जाएगा क्या कहते हैं 625 गुने 2 हो जाएगा। तो 2 गुने 625 हो गया, और ये हो जाएगा 2 गुने 5 पर पावर 4। तो हो गया आपका n-7 गुने n-1। अब क्या करना है, बेस 2 वाला 2 के बराबर, 5 वाला 5 के बराबर। तो लिख देंगे 2 पर पावर n-7 बराबर 2, बेस बराबर तो पावर बराबर, यहाँ एक पावर छिपा हुआ है, यानी n-7 बराबर 1। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप इससे भी कर सकते हैं, तो आंसर सेम ही आ जाएगा। n-1 5 पर पावर 4 5 पर पावर 4 हो जाएगा, है ना। 5 n-4 है यहाँ पे, यहाँ है 4, तो यहाँ भी हो जाएगा 4। तो n-4 बराबर 4, तो n बराबर 8। इस प्रकार से दोनों से सॉल्व करेंगे तो n बराबर 8 ही हो जाएगा। धन्यवाद।